जादुई सोने का हाथी और सफेद बाघ। एक बार की बात है, एक जंगल में एक सफेद बाघ भूख के मारे इधर उधर घूम रहा था। भोजन ढूंढते ढूंढते बाघ को काफी वक्त हो गया था, पर अभी तक उसे शिकार नहीं मिलता है। वो थक हार कर तालाब के पास जाता है और पानी पीता है। फिर वो सोचता है, शिकार ढूंढते ढूंढते मेरी तो हालत ही खराब हो गई है। अगर मुझे शिकार नहीं मिला तो मेरी पत्नी मेरा जीना हराम कर देगी। सफेद बाघ ये सोच ही रहा था कि उसकी नजर एक सुअर पर पड़ती है। यह देखकर वह खुश हो जाता है। चलो भगवान ने सुन ली मेरी, अब मैं सुअर का शिकार करूंगा। ये सोचकर वो सुअर पर हमला करने वाला ही था कि तभी सुअर तेजी से भाग निकलता है। बाघ भी उसके पीछे पीछे भागता है। सुअर बचकर भाग जाता है। बाघ भागते भागते एक गड्ढे में गिर जाता है। बाघ मदद के लिए चिल्ला ही रहा था कि उधर से एक सुनहरा हाथी गुजरता है। वो बाघ की आवाज सुन लेता है और उस गड्ढे के पास जाता है। बाघ सुनहरे हाथी को देखकर कहता है, दोस्त मेरी मदद करो, मुझे इस गड्ढे से बाहर निकालो। चिंता मत करो दोस्त, मैं अभी तुम्हें इस गड्ढे से बाहर निकालता हूँ। यह कहकर सुनहरा हाथी अपने जादू से बाघ को उस गड्ढे से बाहर निकालता है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद दोस्त, अगर आज तुम नहीं आते तो मैं यहाँ मर ही जाता। वैसे तुम कहाँ से आए हो? पहले तुम्हें कभी इस जंगल में देखा नहीं, कितने सुंदर और जादुई हो तुम। सही कहा तुमने, मैं पास के जंगल से ही आया हूँ। मेरे पास कुछ जादुई शक्तियाँ हैं जिन्हें पाने के लिए एक जादूगर मेरे पीछे पड़ा था, उसी से बचकर इस जंगल में आया हूँ। अगर तुम इतने जादुई हो तो उस जादूगर से डर क्यों रहे हो? दोस्त मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल अपने लिए नहीं कर सकता, और यह बात तुम किसी को मत बताना। वादा करो। मैं वादा करता हूँ। वैसे मेरे दोस्त, मैं और मेरी पत्नी सुबह से भूखे हैं। तभी सुनहरा हाथी अपने जादू से बाघ के लिए ढेर सारा भोजन प्रकट करता है। यह देखकर बाघ बहुत खुश होता है। फिर वह भोजन लेकर अपनी पत्नी के पास जाता है। बाघिन इतना सारा भोजन देखकर खुश हो जाती है और वो बाघ से कहती है, तुमने अकेले इतना शिकार कैसे किया? फिर सफेद बाघ बाघिन को पूरी बात बताता है। यह सुनकर बाघिन कहती है, अरे वाह, जादुई शक्तियों वाला सुनहरा हाथी, कल से तुम्हें शिकार करने की जरूरत नहीं, तुम रोज उससे भोजन मांग लेना। बाघ ऐसा ही करता है। वो रोज सुनहरे हाथी से भोजन मांगने जाता। हाथी रोज उसे भोजन देता। यूं बाघ और बाघिन रोज मजे से भोजन खाते थे। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन बाघिन के मन में लालच आया और वो सोचती है, अरे बार बार उस जादुई हाथी के पास जाकर ये भोजन मांगना मुझे अच्छा नहीं लगता। अगर वो सारी जादुई शक्तियाँ मुझे मिल जाए तो मैं इस जंगल पर राज करूँगी। यह सोचकर वो सारी बात बाघ को बताती है। अरे ये तुम कैसी बात कर रही हो? वो मेरा दोस्त है, मैं उसे धोखा नहीं दे सकता। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ठीक है, तुम ये भी बता दो, तुम्हारे लिए दोस्ती ज्यादा जरूरी है या पत्नी? अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं चली जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत करो, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ठीक है, जल्दी जाकर उस हाथी को यहाँ ले आओ। ये सुनकर सफेद बाघ सुनहरे हाथी के पास जाता है और कहता है, दोस्त मेरी पत्नी बीमार है, वो तुमसे मिलना चाहती है, तो क्या तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगे? बाघ हाथी को लेकर उसके घर आता है। बाघिन बहुत खुश हो जाती है, हाथी को बांध देती है। हाथी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह क्या हो रहा है। अरे दोस्त, ये सब क्या है? दोस्त मुझे माफ कर दो, वो मेरी पत्नी चाहती है कि तुम सारी जादुई शक्तियाँ उसे दे दो ताकि वो इस जंगल पे राज कर सके। हाथी मन ही मन सोचता है। तभी उसे एक उपाय सूझता है। वो बाघ से कहता है, अरे बस इतनी सी बात है, अगर मुझे यह बात पहले बता देते तो मैं अपनी सारी शक्तियाँ खुद ही दे देता। चलो अभी भी देर नहीं हुई है, तुम मेरे साथ मेरी गुफा में चलो, मैं अपनी सारी शक्तियाँ वहीं रखता हूँ। बाघ और बाघिन हाथी के साथ उसकी गुफा के पास आते हैं। जाओ दोस्तों, मेरी सारी शक्तियाँ उस गुफा में हैं, जाओ जाकर ले लो। बाघ और बाघिन बिना कुछ सोचे समझे सीधे उस गुफा में भागते हैं। इधर हाथी अपने जादू से उस गुफा को पत्थर से बंद कर देता है। बाघ और बाघिन गुफा के अंदर ही मर जाते हैं।